हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में धारा लाभ अल्फा बराबर, पहला ऑप्शन है डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आई, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईवी, तीसरा ऑप्शन है डेल्टा आईई बटा डेल्टा आईबी, चौथा ऑप्शन है डेल्टा आईई बटा डेल्टा आईसी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे स्थिति मैंने दिखाया हुआ है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की। ये आपका आधार है जो कि दोनों तरफ उभयनिष्ठ है। दरअसल जो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने लिया है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब जो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की स्थिति होती है उसमें आधार तथा उत्सर्जक को हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, अर्थात आधार अगर पी प्रकृति का है तो उसके साथ बैटरी का पी सिरा जोड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में क्योंकि उत्सर्जक होगा वो एन प्रकृति का होगा इसलिए बैटरी का इसके साथ ऋण सिरा जोड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें आधार और संग्राहक की तो उसे जोड़ा जाता है पश्च अभिनत में, अर्थात यहाँ पे हमने उदाहरण में क्योंकि एन प्रकृति का संग्राहक लिया है इसलिए एन के साथ बैटरी का पी सिरा जोड़ दिया गया है, और आधार क्योंकि पी प्रकृति का है इसलिए बैटरी का उसके साथ एन सिरा जोड़ा गया है। अब दरअसल जो यहाँ पे आपको वी दिख रहा है दरअसल ये है आपका निवेश, यह वह निवेश है जिसका प्रवर्धन हम करना चाहते हैं, और दरअसल इधर से हमें मिलता है उत्पाद बाहर की तरफ, अर्थात अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो हमारा आई है वो दरअसल निवेश धारा है तथा जो उत्पाद धारा है वो दरअसल है आईसी। तो दरअसल जो यहाँ पे धारा लाभ लिखा जाता है वो लिखा जाता है कितना उत्पाद धारा मिला बटे कितना निवेश धारा है, अर्थात यहाँ पे लिखा जाएगा उत्पाद धारा जो कि आईसी है भागे निवेश धारा जो कि आईई है, और इसको बराबर लिखा जाता है डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईई के बराबर भी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पूछा जा रहा है कि उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में धारा लाभ अल्फा बराबर क्या होता है। तो जैसा कि मुख्य उदाहरण मैंने आपको बताया कि जो अल्फा का मान होता है वो होता है उत्पाद धारा बटे निवेश धारा, अर्थात आईसी बटा आईई, जिसको डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वही दरअसल सही हो जाएगा, डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईई। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।